भगवत चर्चा सुन रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, पर हमारा एक ही लक्ष्य है, निरंतर गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करना, बस, और कुछ नहीं जानना। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो जीते जी जीवन मुक्त है, क्योंकि उसे अपना कल्याण करने के लिए सोचना नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऐसे को तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु, ये भगवान का ठेका है। योगक्षेमम बहाम्य हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये भगवान का ठेका। ये मार्ग बिल्कुल अलग है। इसका परिचय बड़े कृपा पात्रों को होता है। अब दूसरा मार्ग, जो साधना करते हैं योग आदि की, बहुत से लय योग, हठ योग, बहुत से योग है। बता रहे हैं गुरु कृपा ना हो तो शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन है। माया के जंगल से निकल पाना तो सरल हो सकता है प्रपंच के, लेकिन शास्त्र के जंगल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला ही कृपा पात्र उस सूत्र को समझ करके सही मार्ग में आगे बढ़ जाता है, नहीं फंस जाता है। हमारे पास तो ऐसे प्रायः कृपा करके पधारते रहते हैं। उनके दर्शन और संभाषण से लगता है इतना समय व्यर्थ जा रहा है। एक बार भी राम कृष्ण हरि शिव नहीं निकला और घंटों तर्क करने के लिए तैयार है। एक शब्द भी भगवान का नहीं, केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण, केवल इसी की चर्चा। तब लगता है कि कहां फंसे हो। अविद्या की पुष्टि करने के लिए ज्ञान है या अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान है? हम पूरा ज्ञान अविद्या की पुष्टि करने के लिए लगा रहे हैं। बड़ा भ्रम हो जाता है। अब जो अपने को पहले ही बड़ा मान चुका है, वो काहे को कोई किसी की बात समझेगा। तो इतने बड़े बन जाओ कि सब तुम में समा जाए, तब तो तुम्हारा बड़ा बनना सार्थक हो गया। इतने बड़े बनो, इतने महान बनो कि तुम में सब समा जाए, केवल तुम ही रह जाओ, तो अहम ब्रह्मास्मि। या फिर इतने छोटे बनो कि सब बड़े बन जाएं, तृणादप स्तुनि चैन। बीच में काहे को हिल गए हो? त्रिशंकु क्यों बने हुए हो? दोनों मार्ग हैं। बड़े बनना है तो इतने महान बनो कि केवल आप ही आप रह जाओ, तो हो गया ब्रह्मबोध। या फिर इतने छोटे बनो, तृणादप स्तुनि चैन, तृण से भी नीच, तो आप हो गए प्रभु के लाड़िले प्यारे दास बन गए। प्रभु की प्रेम लीला में प्रवेश पाने का अधिकार मिल गया। अपने ना बड़े बन पा रहे ना छोटे बन पा रहे, बीच में हिल गए। ये बीच वाली दुर्दशा वाली वृत्ति को त्यागना चाहिए। बीच ठीक नहीं है। बीच तो प्रियालाल के ही बीच में ठीक है और नहीं ठीक है। सखियां संधिनी है, मध्य में प्रिया और लाल, वो बीच में संधिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है। हर समय प्रियालाल, वही प्रियालाल के बीच में ही बीच ठीक है। जगत में बीच में नहीं ठीक है। या तो या इतने छोटे बनो और या इतने महान बनो। बिना बने काम नहीं चलेगा, बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने को बीच में रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपना मार्ग है छोटा बनना, क्योंकि हमारे ही आराध्य देव शब रूप में है। ऐसा आचार्य आदेश करते हैं, देखो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो मेरे आराध्य देव शब रूपों में है, तो सबके चरणों में प्रणाम है। सब हमारे यही मार्ग है भक्ति का, प्रेम का। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर चराचर जगत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब मेरे श्यामा श्याम है। ये हुआ छोटा बनना। आत्मस्वरूप भगवान के विभिन्न नाम रूप हैं, वो मेरी ही आत्मा है और एक ही आत्मा है। अनंत घड़ों में वही एक आत्मा भास रही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं, इसका साक्षात्कार हुआ, जीवन मुक्त हो गया। ये जो बीच में वृत्तियां हैं, तो कह रहे हैं कि वो क्रम मुक्ति होती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म वासना बनी रहती है। साधना बहुत बढ़िया हो रही, पर उसमें वासना बनी है सुख भोग की। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ वो सुख भोगता है। कौन?
जो शास्त्र के अनुसार साधना कर रहा है, संयम नियम व्रत ब्रह्मचर्य सावधान हो करके, पर भगवत साक्षात्कार का संयोग नहीं बना, वो क्रम मुक्ति के अंतर, तो वो ब्रह्म लोक जाएगा। और जब तक ब्रह्मा जी की आयु है सुख भोगेगा। फिर जब सब लोक नष्ट हो जाएंगे महाप्रलय के समय, ब्रह्मा भी, तो वो ब्रह्मा में लीन होकर भगवान में लीन हो गए। अगर वासना अभी तक खत्म नहीं हुई तो फिर ब्रह्मा के साथ प्रकट होकर फिर सृष्टि में आएगा। खास बात है वासना का नाश होना। और ये वासना रहती कहां है? अहंकार में, जीवत्व भाव में। और इसका नाश कहां होता है? उपासना से। और उपासना कहां बनती है? महात्मा के संग से। महात्मा कहां मिलते हैं? भगवत कृपा से। और वो कृपा भरपूर अपने लोगों के ऊपर है, क्योंकि वृंदावन जैसा कोई महात्मा नहीं। वृंदावन में सब महात्मा ही हैं, क्योंकि लाडली के सब दुलारे हैं। हमें धाम मिला, धामवास मिला, धाम के जो प्रेमी जन है उनका संग मिला। अब बात बन जानी चाहिए क्या? वासना नष्ट होनी चाहिए। उपासना के बिना वासना का नाश असंभव है, ये सूक्ष्म रूप से बनी रहती है। जब उपासना में हम लगते हैं तो गुरु कृपा से वासना, इसीलिए मोक्ष शब्द को साधना का फल नहीं कहा गया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा गया है, क्योंकि उस वासना का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। साधना करते करते हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं, पर वासना बनी रहती है। उर कछु प्रथम वासना रही, वो वासना सूक्ष्म बनी रहती। तो कह रहे हैं वो ब्रह्मलोक जाता है, वहां के भोग भोगता है। अगर वासना क्षीण हो गई ब्रह्मलोक में तो वो फिर मुक्त हो जाएगा। नहीं क्षीण हुई तो ब्रह्मा के साथ महाप्रलय में भगवान में लीन होकर पुनः क्रमवश फिर वो सृष्टि में है, फिर साधना करो। ऐसे थोड़ी भगवत प्राप्ति। और सीधा मार्ग है, भय शून्य मार्ग है, और दोबारा कर्म बंधन से जन्मोगे नहीं, पक्का विश्वास, क्योंकि उसमें भगवान ठेका ले रहे। नामे भक्ता प्रणश्यति, क्या? एकमात्र श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेकर आप केवल अंदर ये बैठा लो। ये बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगी, आ गई तो अब कुछ आने की जरूरत नहीं। जैसे आप परिवार से ममता करते हो, किसी एक हिस्से में हमारी श्यामाजू से ममता कर लो, किसी एक हिस्से में, जैसे पुत्र जैसा किसी भी भाव से एक हिस्से में ममता कर लो। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, बोले वो कैसे हो जाए? उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, वो ऐसे समझ में नहीं आ रही। लाडली जी को देखने के लिए रसिकों के नेत्र चाहिए, रसिकों के निरख नयन हरिवंश। तो जो लाडली के जन हैं उनके संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे आप बड़े भाव से सत्संग सुन रहे हो, किसी दुष्ट पुरुष का संग हो जाए जो दुष्ट आचरण युक्त है, वो आपकी दृष्टि बदल देगा। अभी आप भाव से सुन रहे हो, फिर कल से आप जब आओगे यहां पर आपकी दृष्टि दूसरी होगी, आपका सुनना दूसरा होगा, मनन बदल दिया। और एक दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी आप निंदा करने लगोगे। एक दिन ऐसी दृष्टि, आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बस ठीक ऐसे ही सत्संग का है, अगर सत्संग हुआ तो दृष्टि बदल जाएगी। और एक दिन सत्संग करने वाले और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, और जिनका सत्संग हो रहा है उनमें और आप में अंतर नहीं रहेगा। आप वही स्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो जो केवल भोगों की लालसा से साधना करता है, हम कह रहे हैं इतना भ्रम बैठा हुआ है कि वो माया का भ्रम तो हटाया जा सकता, शास्त्र का भ्रम हटाना बड़ा कठिन है। अब कोई कहेगा शास्त्र में भी भ्रम है। हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं, पूज्यपाद चूड़िया बाबा जी कह रहे हैं शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। बड़ा जो ज्ञान विज्ञान बड़ा, ऐसी गलियां हैं भटक के उसी में पड़े हुए हैं। शून्य का ध्यान, षट चक्र का भेदन, अरे है तो सब अविद्या में ही ये। जितने चक्र चुक्र हैं ये सब हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण में। पूरी कैंची क्यों नहीं मारते? पूरी मारो कैंची, सीधे तीनों को अलग करो और अपने स्वरूप में आओ। काहे को भेदन और भेदन के चक्कर में? तीनों को एक साथ काटो, स्थूल सूक्ष्म कारण पूरा का पूरा माया का अधिकार खत्म करो, आओ स्वरूप में। अब ये बात समझ में नहीं आती
वही अर्जे हुए हैं। ये कुंडलिनी, ये चक्र, ये सिद्धि है तो सब अविद्या में ही ना। तो अविद्या मिटाने के लिए साधना की जा रही है, अविद्या सजाने के लिए। प्रायः अविद्या सजाने के लिए की जाती है। कोई बिरला ऐसा है जो अविद्या मिटा करके आगे बढ़े।